बहन और भाई नमस्ते। दोस्तों, आज अष्टमी का महापर्व है। आज माँ गौरी की पूजा होगी, क्योंकि 9 देवियाँ रहती हैं, तो प्रत्येक दिन नवरात्रा के अलग अलग माता की पूजा होती है। तो आज जो है महागौरी का दिन है। जगह जगह प्रसाद बनाए जा रहे हैं, बांटे जाएंगे। और उसके अलावा मैं बता दूं आपको कि जब से भाजपा सरकार ने, केंद्र सरकार ने भगवान श्री राम जी का मंदिर बनाने में मदद दी और वह मंदिर अतिशीघ्र बन गया, तो दोस्तों उसके बाद इस देश में चारों तरफ से भगवान राम का नाम लिया जाता है। जय श्री राम लोग गाड़ियों पर लिखा रहे हैं, झंडे लगा रहे हैं। तो पहले बात करेंगे माँ महागौरी की, उनकी पूजा होगी। और कुछ दिन पहले, लगभग एक सप्ताह हुआ होगा, कि हमारे शहर में चेटी चंड मनाया गया। हर बार उल्लासनगर 2 से एक यात्रा आती है। 3 साल से हमारे आदरणीय साईं कालीराम साहिब भी बड़ी भव्य शोभा यात्रा निकालते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार उन्होंने एक अलग तरह की झांकियाँ, जैसे मैं पढ़ता हूँ कि हम बाहर जाएंगे तो हमारे सिंधी समाज के लोग इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि उस दिन भगवान झूलेलाल साहिब का जन्म रहता है। पूरे देश में मनाया जाता है दोस्तों। पिंपरी, पूना, हर जगह अब तो ये वीडियो आ गए हैं, तो सब पता चल जाता है कौन कौन कैसे कैसे कर रहा है। तो इस बार बल्कि ये मालूम पड़ा कि भगवान झूलेलाल और कितने सिंधी समाज, मैंने बताया कि अमरनाथ में भी मनाया गया, और वहाँ के जो बिल्डर वगैरह हैं वो उनको मदद करते हैं। तो एक अच्छी बात है, चालीहे के लिए भी मदद करते हैं वहाँ वाले। तो दोस्तों, कुल मिलाकर भगवान झूलेलाल साहिब का भी जन्मदिन जो है बड़ी अच्छी तरह से मनाया गया। उसके बाद आज जो है माँ महागौरी का जो पूजन होगा, उसके बाद जगह जगह हवन होंगे। मैं समझता हूँ शहर के 75% लोग आज मंदिरों में आपको मिलेंगे। जिसकी जहाँ पर आस्था है वो वहाँ पर जाएगा, माथा टेकेगा, प्रसाद भी लेगा, और जो कुछ उसको देना है वो भी देगा। तो बहुत आज जो महाकार्य है। अब उसके बाद मेरे पास एक और कार्य आया है कि कल हमारे भाई अमर गोविंद राम लुंड, उन्होंने बताया कि रविवार के दिन रामनवमी है। दोस्तों, मैंने जरा सा देखा तो रामनवमी का जो उत्सव है वह चैत्र मास में आता है और नवरात्रा के बाद आता है। नवमी जो होती है भगवान रामनवमी, इस दिन पूज्य श्री राम जी का जन्मदिन हुआ था दोस्तों, 12 बजे के आसपास, दोपहर 12 बजे के आसपास। और उस दिन जो उनका जन्म हुआ था, तो इसलिए ये जो दिन है बहुत बड़ा दिन है कल। तो हमारे यहाँ भी हनुमान मंदिर से लेकर कर प्रेमनगर, टेकरी आदि में वह यात्रा निकाली जाएगी। तो इसके लिए मैं उन युवाओं को धन्यवाद दूंगा कि हमारे घरों के आसपास चारों तरफ भगवान श्री राम जी के जो झंडे वगैरह लगाए गए। कल हवा में कुछ झंडे उड़ गए तो फिर से लगाए गए। तो उनको अमर लुंड ने कहा कि जो भी सहायता चाहिए हम करेंगे, और बैंड बाजों के साथ भगवान श्री राम जी का जुलूस निकलेगा। मैं आपको बता दूं कि गोल मैदान में भी अमर लुंड ने काफ़ी कुछ अच्छी तरह से भगवान राम जी का स्थापना की थी, और बाद में उस प्रतिमाओं को लाकर उनका जो साबुन कारखाना है वहाँ पर स्थापित करवा दी है। तो कल वह अच्छे तरीके से रामनवमी मनाएंगे।
तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है कि भगवान राम जी का जो जन्मदिन है, अब मैं यहाँ पर एक युवाओं पर आता हूँ। दोस्तों हमारे युवा जो दर दर भटक कर केक काटते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, तो मैं कहूँगा भैया हम लोग कुछ नहीं है, जन्मदिन मनाना है ना, जश्न मनाना है, तो कल भगवान श्री राम जी के जन्मदिन का जन्म आप मना कर देखो, कितनी लोग आपको धन्यवाद देंगे। कहीं पर प्रसाद बांटो, उतना सब कर लो। हम लोग महात्मा गांधी नहीं है ना, हम लोग जन्मदिन मनाते हैं, हमको मनाना चाहिए, या कोई राष्ट्रीय नेता नहीं है हम लोग। तो कुल मिलाकर भगवान जी का कल जन्मदिन है, उसे मनाइए। और आगे मैंने ऐसा देखा कि मार्गशीर्ष महीना होता है जो नवंबर दिसंबर में होता है, 24 में दिसंबर में था, उस दिन पंचमी के दिन पंचमी होती है दोस्तों। जैसे आज अष्टमी है, कल नवमी है, तो उसी तरह से पंचमी तिथि होती है। तो उस दिन भगवान का विवाह हुआ था। अब मैं यहाँ आऊँगा कि हम भी सालगिरह मनाते हैं, मैं तो नहीं मनाता हूँ दोस्तों, मैं नहीं मनाता कभी भी। तो बहुत सारे लोग ताम झाम करते हैं, और मैं एक बात बताऊँ आपको, जो आप करते हो ना, वहीं कोई ना कोई झगड़ा कर लेता है आपस में, तो आपका वो सब खराब हो जाता है। तो पंचमी तिथि है, तो भगवान श्री राम जी का विवाह का वह दिन है। विवाह के नाम से उस दिन को जाना जाता है, विवाह पंचमी। तो दोस्तों भगवान के लिए कुछ करो। और आज लाखों लोग महाकुंभ में गए थे, उसके बाद वो लोग अयोध्या में गए। अयोध्या वालों ने निवेदन की कि भाई साहब आप थोड़े दिन मत आओ। लोगों ने 15-15 किलोमीटर तक यात्रा की, पैदल चले, कुंभ में गए, भगवान के पास गए। तो मैं कहूँगा कि भैया आप लोगों का जीवन सफल है, और कभी हमको भी मौका मिलेगा तो हम भी जरूर जाएंगे। तो कल रामनवमी हमारे यहाँ मनाई जाएगी, उसी तरह पूरे शहर में मनाई जाए, ऐसा कहकर मैं धन्यवाद देता हूँ।